नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी आज पढ़ेंगे थ्योरी और प्रमुख एमसीक्यूज। थ्योरी पढ़ेंगे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, खोज और नामांकन। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, जो कि पंजाब और पाकिस्तान में पड़ता है। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि सिंध और पाकिस्तान में पड़ता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार हड़प्पा ही मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कुछ विद्वानों ने इसे 3300 ईसा पूर्व तक पुराना मानते हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्र है, यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे कि रावी, ब्याज, सतलज, घग्गर, हकरा आदि के किनारे फैली हुई है। वर्तमान पाकिस्तान में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक इसका विस्तार था। मुख्य स्थल इसके हड़प्पा पड़ता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पड़ता है सिंध प्रांत पाकिस्तान में, लोथल पड़ता है गुजरात भारत में, कालीबंगन राजस्थान भारत में, धौलावीरा पड़ता है गुजरात भारत में, बनवाली पड़ता है हरियाणा भारत में। अगला इसकी थर्ड नगर व्यवस्था। नगर योजनाबद्ध थे। ईंटों से बने मकान, सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे कि ब्लॉक टाइप के हुआ करते थे इनके घर, जो कि 90 डिग्री पर काटते थे। इस तरीके से मकान पक्की ईंटों के, कई कमरे और आंगन के साथ। जल निकासी प्रणाली अत्यंत विकसित, हर मकान की नाली मुख्य नाली से जुड़ी रहती थी। महान स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला, जहां धार्मिक स्नान होता था। अन्नागार यानी अनाज रखने का भंडार, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अनाज भंडार मिले, जिसे अन्नागार कहा जाता है। अगला है आर्थिक नियोजन। सिंधु सभ्यता की आर्थिक नियोजन। कृषि मुख्य फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता में, गेहूँ, जौ, तिलहन और कपास। कपास की खेती करने वाली दुनिया की पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता। बैलों द्वारा हल चलाना और सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग, इस सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। उद्योग और धंधे। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प जैसे सोना, चांदी, कांस्य, मूर्तियों और आभूषणों का निर्माण किया करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता से नृत्य करती हुई लड़की, कांस्य की मूर्ति और पशुपति मोहर प्रमुख उदाहरण हैं। व्यापार, आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार। बाहरी व्यापार मेसोपोटामिया, इराक, वर्तमान के इराक तक फैला हुआ था, और लोथल गुजरात में बंदरगाह मिला है।
और विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अगला, सामाजिक जीवन। समाज संपन्न और शहरी था, यानी रूरल था समाज इनका। मकानों से सामाजिक असमानता का पता चलता है, कुछ बड़े कुछ छोटे। पुरुष और स्त्रियां आभूषण पहनते थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता मिले हार, चूड़ियाँ, बाजूबंद। मनोरंजन, पासे खेलना, खिलौने और नृत्य ये मनोरंजन के साधन हुआ करते थे सिंधु सभ्यता के लोगों का। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। मार्त देवी की पूजा की जाती थी। पशुपति शिव के समान की मुहर, जिसमें चारों ओर जानवर बने हैं। वृक्षों, पशुओं, बैल, बकरी, कछुआ की पूजा। अग्नि देवी कालीबंगन और लोथन में मिली। मृतकों का दफन और कुछ जगह देह संस्कार के प्रमाण मिले। अगला, लिपि, कला और संस्कृति। सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि, कला और संस्कृति। लिपि थी नहीं चित्र लिपि जैसी अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। और कला इनकी थी मूर्ति कला, मोहर निर्माण, धातु कला। प्रसिद्ध अवशेष, कांस की नृत्य करती लड़की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। पत्थर की मूर्ति हड़प्पा के पुरोहित से प्राप्त हुई। पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण प्रमुख थे, जैसे कि प्राकृतिक कारण, भूकंप, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन ये प्रमुख कारण माने जाते हैं प्राकृतिक। नदी मार्ग, दूसरा नदी का मार्ग बदलना। घग्गर और हकरा और सरस्वती नदी का सूखना। और तीसरा कारण था अतिरिक्त खेती व वनों की कटाई। भूमि बंजर हो गई थी वनों की कटाई से, जिसमें सिंधु सभ्यता के लोग खेती या कृषि किया करते थे। और चौथा कारण था विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वान आर्यों के आक्रमण को कारण मानते हैं। और पांचवा कारण था आर्थिक संकट। व्यापार रुक जाने से नगर जीवन कमजोर पड़ा। अगला है महत्व। विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक उस समय समकालीन थी मेसोपोटामिया की, जो कि इराक में चलती थी। और भारतीय संस्कृति की नींव, धार्मिक विचार, कृषि परंपरा, व्यापार कौशल, कला और नगर योजना आधुनिक भारत की सांस्कृतिक जड़ों का आरंभ। संक्षेप में, सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत को नगर निर्माण, जल निकासी, धातु कला और व्यापार का उन्नत रूप दिया, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं से किसी भी दृष्टि से कम नहीं था। अब थ्योरी खत्म होती है, अब स्टार्ट होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 50 MCQs। खोज और सामान्य तत्व। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? अभी आप पढ़ कर के आ रहे हो 1901 में, 1921 में, 1931 में या 1941 में। इसका राइट आंसर है 1921 में। दयाराम साहनी ने की थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राखलदास
बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी? दयाराम साहनी ने। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या कनिंघम। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। सॉरी, राखालदास बनर्जी ने। अगला, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु, रावी, सतलज या घग्गर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? रावी, गंगा, सिंधु या यमुना। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला, लोथल किस राज्य में है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में या हरियाणा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला, कालीबंगन किस राज्य में है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला, बनमाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला, धौलावीरा कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात। धौलावीरा स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रहूड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए, मूर्तिकला के लिए, धातु कर्म के लिए या कृषि के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग के लिए। अगला, नगर व्यवस्था, महान स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। अगला, अनाज भंडार कहाँ मिला था? लोथल, कालीबंगन या फिर धौलावीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। नगर व्यवस्था किस योजना पर आधारित थी? नगर व्यवस्था त्रिकोणीय योजना, गोलाकार योजना, ग्रिड योजना या यादच्छित योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड योजना। अगला, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर, बंदरगाह, अग्निवेदी या मूर्तिकला के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह के लिए। अगला, धौलावीरा
किसके लिए प्रसिद्ध है? अग्नि वेदी, जल प्रबंधन, नृत्य करती लड़की या मूर्ति कला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल प्रबंधन। अगला है कालीबंगन में क्या मिला? अग्निवेदी, महान स्नानागार, नृत्य करती लड़की या बंदरगाह? कालीबंगन से मिला अग्निवेदी। अगला, मकान किससे बने थे? लकड़ी के, पत्थर के, पक्की ईंटों के या फिर मिट्टी के? इसको तो अभी पढ़ कर के आए। मकान बने थे पक्की ईंटों के। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता, लोह युग सभ्यता या कृषिक सभ्यता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगरीय सभ्यता। अगला, नगरों में किस व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया? किले, नालियाँ, मंदिर या खदानें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालियों पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला, सबसे बड़े नगरों में से एक है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सबसे बड़े नगरों में से एक। आर्थिक जीवन, मुख्य फसल कौन सी थी? चावल, कपास, गेहूं और जौ व गन्ना? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। अगला है, कपास की खेती करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? कपास की खेती करने वाली पहली सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता या चीन? मेसोपोटामिया। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। अगला, चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन या मोहनजोदड़ो? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से। अगला, सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तांबा, कांच, सोना, लोहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा से परिचित नहीं थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किससे था? चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया या ग्रीस से? इसको तो थ्योरी में पढ़ कर के आ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया से। व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था?
मुद्रा प्रणाली, विनिमय प्रणाली, चांदी प्रणाली या सोना प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनिमय प्रणाली। अगला, किस स्थल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या चंद्रहूड़ो को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रहूड़ो को। अगला, मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था लोथल, चंद्रहूड़ो, कालीबंगन या धौलावीरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रहूड़ो। अगला, लोग किस धातु का सबसे अधिक उपयोग करते थे? लोहा, कांच का, सीसा का या चांदी का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांच का। सामाजिक व आर्थिक जीवन। नृत्य करती मूर्ति किससे बनी है? पत्थर की, सोने की, कांच की या चांदी की? नृत्य करती मूर्ति बनी है कांच की। अगला, हड़प्पा का पुरोहित किसे माना जाता है? पत्थर को, लकड़ी को, कांसा को या सोना को? हड़प्पा का पुरोहित पत्थर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सबसे प्रमुख देवी कौन थी? दुर्गा देवी, मातृ देवी या लक्ष्मी या फिर सरस्वती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मातृ देवी सबसे प्रमुख देवी थी। अगला, प्रमुख देवता कौन थे? विष्णु, पशुपति, महादेव, इंद्र या सूर्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपति, महादेव। अगला, किस वृक्ष की पूजा होती थी? नीम, आम, पीपल या वट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपल। अगला, अग्निवेदी कहाँ मिली है? लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। अगला, मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था? दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण या उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम? इसका राइट आंसर है उत्तर दक्षिण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कौन सा खेल प्रसिद्ध था? शतरंज, पासा, चौपड़ या कबड्डी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पासा खेल सबसे प्रसिद्ध था। बच्चों के लिए क्या मिला? पुस्तकें, खिलौने या मिट्टी की बैलगाड़ी? बच्चों के लिए मिला
खिलौने और मिट्टी की बैलगाड़ी। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। पुरुष और स्त्रियां कौन सा वस्त्र पहनते थे? ऊन का, रेशमी का, कपास का या चमड़े का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास का। अगला लिपि कला और पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, चित्रलिपि, संस्कृत या खरोष्टी लिपि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रलिपि। अगला, सबसे अधिक मोहरें कहाँ मिली? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। पशुपति महादेव की मोहर कहाँ मिली? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? धर्म, मूर्तिकला, नगर योजना और जल निकासी या फिर मंदिर निर्माण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना और जल निकासी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अगला, किस धातु का उपयोग नहीं होता था? कांसे का, लोहा का, सोना का या तांबे का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। अगला, मिट्टी की बैलगाड़ी कहाँ मिली है? लोथल में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगन में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। अगला, कौन सी कला सर्वाधिक विकसित थी? चित्रकला, मोहर निर्माण, मंदिर निर्माण या वास्तुकला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहर निर्माण। अगला, सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण? भूकंप, बाढ़, आर्यों का आक्रमण, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप, बाढ़ और आर्यों का आक्रमण। ये सिंधु सभ्यता के पतन के कारण रहे। अगला, किस नदी के सूखने से सभ्यता को नुकसान हुआ था? गंगा, यमुना, सरस्वती जिसे घग्गर या हकरा कहा जाता है, या फिर रावी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया? कृषि परंपरा, शहरी जीवन, धार्मिक मान्यताएं या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को कृषि परंपरा दी, शहरी जीवन दिया, धार्मिक मान्यताएं दी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर
वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।